दोस्तों आपने देखा होगा आजकल एक ये मैसेज आ रहा है गूगल एडसेंस पे, बड़ा लंबा चौड़ा, जीडीपीआर के रिगार्डिंग। जीडीपीआर एक लॉ बना था, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाया था कि भाई आप बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कलेक्ट करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए या उस चीज़ की जो परमिशन यूज़र से लेने के लिए वो सब चीज़ें, ये एक लॉ बनाया गया था जीडीपीआर का। तो अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो गूगल कर लेना जीडीपीआर पॉलिसी जो भी है, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ जो है बाहर के देशों में अगर आप नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो बाहर की कंट्री में नहीं खुल पाएगा, आपकी वेबसाइट बाहर नहीं खुल पाएगी, आप कोई अर्निंग वहाँ से नहीं कर पाएंगे इंडिया से, बाहर से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करना है। बहुत ईजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल क्रिएट ए जीडीपीआर मैसेज पे क्लिक कर देना आप, और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको अपनी वेबसाइट पे बनाना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, क्रिएट ए जीडीपीआर मैसेज। तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको इसका नाम रख देना है जो भी आप ये बना रहे हैं। तो इसको हम ले लेते हैं जीडीपीआर मैसेज ही ले लेते हैं, या बहुत से लोग पॉलिसी भी कह रहे थे, POLICY पॉलिसी ले लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्सेंट का, यानी कि एग्री का, कॉन्सेंट एग्री। ठीक है, इसमें बंद करने का ऑप्शन नहीं है कहीं, डिसएग्री का या बंद करने का। देखो यहाँ मैनेज ऑप्शन आ गया, कंसेंट आ गया। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ऑन करनी है, डू नॉट कंसेंट। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पर डू नॉट का भी ऑप्शन बढ़ जाएगा। देखो डू नॉट कंसेंट, भाई किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी को रिजेक्ट करना है, दोनों ऑप्शन होने चाहिए ना। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर देखो क्रॉस का भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये है क्लोज करने का। ऑन कर देंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ जाएगा कि भाई अगर किसी को बंद करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे यूज़र को ना ईजी हो जाता है चीज़। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा है वो लगाते ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, यूज़र परेशान होता है, वो सोचता है पता नहीं क्या चीज़ एक्सेप्ट करा रहा है, वेबसाइट बंद करके वो भाग जाते हैं। तो आपको है ना ये सब ऑप्शन देने चाहिए। चलो स्टाइलिंग में हम कुछ देख लेते हैं। हेडर कलर चेंज करना है, लोगो, ये सब चीज़ें, डिज़ाइन थोड़ा बहुत करना है तो कर लो, वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे। और बाकी अगर जीडीपीआर के बारे में ये कुछ पढ़ना है, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मैनेज योर डेटा, क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो, ये आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना, ऐड पार्टनर का क्या वो है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी कोई इसमें खास ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अब हम मेन पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर जब सेलेक्ट साइट करेंगे तो वहाँ पर हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमें मांगता है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जो भी मेरी वेबसाइट है उनकी सबकी लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर है साइट का नाम, आप यहाँ पर ऐड साइट नेम यहाँ पर लिखो, प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज आपने बनाया है उसका URL दो, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो लोगो है वो यहाँ पर लगाओ। ठीक है, तो ऐड साइट नेम हम यहाँ पर कर लेते हैं, मैं इस वाली वेबसाइट पर अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है बिजनौर बिजनेस। ठीक है, सेव कर देते हैं, तो ये नाम आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर ऐड URL, जो हम पेज बनाएंगे, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट है bijnorbusiness.com। ये फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। अगर आप अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, लिस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेजेस में जाकर ऐड ए न्यू पेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी का डेटा होता है वो यहाँ पर मैं पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V, तो ये देखो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। और आप क्या करना, आप इसको जाके कॉपी कर सकते हो एज इट इज़, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। तो देखो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें लैंग्वेज लिखी हुई है ये सभी में ऐसी रहेगी ऑलमोस्ट, ये पढ़ लेना आप वैसे। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। लास्ट में जाकर बस ईमेल आईडी वगैरह चेंज करनी है। बस यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना, ये वाली हटा के। यहाँ एड्रेस डालना चाहो तो डाल देना, मैं ऐसे ही डाल रखा है मैंने, ऐसे यहाँ पर ईमेल आईडी ये डाल देना। ठीक है, तो बस अब इसको पब्लिश कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। ठीक है, URL में भी हम ये डाल देते हैं, और इसको अब हम पब्लिश कर देते हैं। तो देखो ये रेडी हो गया, इसको व्यू पेज कर लेते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना, bijnorbusiness.com पे /privacy-policy एंटर कर देना लिख करके, ये आपको मिल जाएगा। और इसको कॉपी करके ये बस ईमेल आईडी चेंज कर लेना अपनी। ठीक है, इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं जाता हूँ अपने एडसेंस के अंदर, और यहाँ पर ये जो प्राइवेसी पॉलिसी हमने यहाँ पर URL देना है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ Ctrl+V करते हैं, ओके कर लेते हैं।
सेव हो गया बस। अब ऐड लोगो, लोगो कह रहा है तो लोगो हम देखो लोगो मेरे पास है नहीं, ये मैंने टेक्स्ट ही डाल रखा है, तो मैं क्या करूँगा इसी का फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं इसको जाके पेंट में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये क्रॉप हो जाएगा, Ctrl+S, ये हमारा लोगो हो गया। अगर आपका लोगो है तो वो डाल देना, तो मैं कर लेता हूँ लोगो बस। अब इसको अपलोड कर देना है, हमारा डेस्कटॉप पे हमने कर दिया सेव। यहाँ पर हम जाते हैं ऐड में जाते हैं, अपलोड में जाते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है PNG और JPG ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये वाला लोगो, ओके कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और अब ये इसको हम अब इसको ओके कर लेते हैं। तो देखो लोगो आ चुका है, सब चीज़ आ चुकी है। अभी मैंने इसी पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो बस यहाँ टिक मारा मैंने, और जिस पर भी अप्लाई करना है आपको टिक टिक करके और यहाँ पर कंफर्म कर देना। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। बाकी जो वेबसाइट है मेरी उनको बाद में मैं करूँगा। अब देखो जो हमने लोगो अपलोड किया है वो यहाँ पर आ गया है, हमारी वेबसाइट का जो उसने नाम पूछा था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बाकी इनका एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी है ये आ गया। और अब हम सिंपली इसको कर देते हैं पब्लिश, और इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये जो हमारा GDPR मैसेज है क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये पब्लिश में आ गया और यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है पूरा। अब इसी तरह से क्रिएट मैसेज करके और भी वेबसाइटों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा ये करना था आपको, और कुछ खास नहीं है। बस आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी का ये पेज है ये जनरेट करना है अपनी वेबसाइट पे, और इस पेज को मैं नीचे फूटर में यहाँ लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ जाके क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लेना, बस ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है, ठीक है। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।